Hello students, good morning. मैं प्रवेश शर्मा. Welcome back to my channel. B.Ed second year EPP 4 Understanding the Self अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है संस्कृति तथा व्यक्तित्व, कल्चर एंड पर्सनालिटी. तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन. मानव की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संस्कृति यानी कल्चर है. वास्तव में कल्चर एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें रहकर कोई भी व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है. वास्तविकता यह है कि यदि मनुष्य से उसकी संस्कृति नहीं मिल जाए तो वह पशु के समान बन जाएगा. प्रसिद्ध समाजशास्त्री हावेल ने संस्कृति को एक अनोखी मानव घटना कहा है. यह संस्कृति ही है जो व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों से एक समूह से दूसरे समूह से और एक समाज को अन्य समाजों से अलग करती है. सामान्य रूप से ये कहा जा सकता है कि मानव द्वारा अप्रभावित शक्तियों को छोड़कर जितनी भी मानवीय प्रथाएं हमें चारों ओर से प्रभावित करती हैं उस सभी की संपूर्णता को हम संस्कृति कहते हैं. और इस प्रकार संस्कृति की एक विधि का नाम ही पर्यावरण है. अतः इससे स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृति का तात्पर्य शिष्टाचार के नियमों अथवा विनम्रता मात्र से ही नहीं है, बल्कि संस्कृति एक व्यवस्था है जिसमें हम जीवन के प्रतिमानों, व्यवहार के तरीकों, बहुत से भौतिक अभौतिक प्रतीकों, परंपराओं, विचारों, सामाजिक मूल्यों, मानवीय क्रियाओं और आविष्कारों को सम्मिलित करते हैं. मनुष्य जैसे जैसे एक सभ्य प्राणी बनता जाता है तथा जैसे जैसे उसके ज्ञान में, उसकी नॉलेज में वृद्धि होती जाती है, मनुष्य के जीवन पर भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव कम होता जाता है. प्रत्येक समाज की संस्कृति एक दूसरे से अलग अलग प्रकार की होती है और अलग अलग समाजों में व्यक्तियों का व्यक्तित्व भी एक दूसरे से भिन्न देखने को मिलता है. इसी संबंध में रोबर्ट मोर्डे ने लिखा है कि संस्कृति सदैव की एक ऐसी विशेषता है जिसे अपनाया जा सके, उपयोग किया जा सके, जिसमें विश्वास हो और जिस पर अनेक व्यक्तियों का अधिकार हो. अपने अस्तित्व के लिए ये अपने संपूर्ण समूह के जीवन पर निर्भर होती है. इस दृष्टिकोण से संस्कृति के संरचना में सामाजिक सीखना तथा अनुकरण का विशेष स्थान होता है. नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे मीनिंग ऑफ कल्चर अर्थात संस्कृति का अर्थ. संस्कृति भौतिक एवं अभौतिक तत्वों की एक जटिल संपूर्णता है जिसे व्यक्ति समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है तथा जिसमें वह अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है. अब हम देखेंगे डेफिनेशन. विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इस संबंध में अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं या फिर अपने अपने शब्दों द्वारा इसको परिभाषित किया है. संस्कृति को सभी विद्वानों ने अलग अलग ढंग से जो है प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है. साहित्यकारों ने संस्कृति को जीवन का प्रकाश और कोमलता कहा है. कुछ विद्वान संस्कृति से नैतिक, आध्यात्मिक तथा भौतिक उन्नति समझते हैं. शाब्दिक दृष्टि से संस्कृति शब्द संस्कार का रूपांतर है. एक हिंदू को अपने जीवन को परिमार्जित करने के लिए अनेक संस्कारों को करना पड़ता है और उसके बाद ही वह कहीं संस्कृत कहा जाता है. इतिहासकारों के लिए एक देश का कलात्मक अथवा बौद्धिक विकास ही संस्कृति है, किंतु मानवशास्त्री संस्कृति शब्द का प्रयोग भिन्न अर्थों में करते हैं. उनके लिए संस्कृति सीखे हुए व्यवहार की एक समग्रता या वह समग्रता है जिसमें कि एक बच्चे का व्यक्तित्व पलता है और पनपता है. अब हम देखेंगे डेफिनेशन. टाइलर मॉर्गन ने एक डेफिनेशन दी है. उन्होंने लिखा है कल्चर इज द कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल, लॉ, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून तथा
या प्रथा तथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है जिन्हें मानव समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है रॉफ पिडिंगटन महोदय की। इन्होंने लिखा है द कल्चर ऑफ ए पीपल मे बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ द मटेरियल एंड intellectual equipment whereby they satisfy their biological and social needs and adapt themselves to their environment। इनके कहने का तात्पर्य ये है कि संस्कृति में भौतिक तथा बौद्धिक साधनों या उपकरणों का संपूर्ण योग है जिनके द्वारा मानव अपनी प्राणीशास्त्रीय तथा सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि और पर्यावरण के अनुकूलन करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे रॉबर्ट वीर स्ट्रीट द्वारा दी गई परिभाषा। उन्होंने लिखा है कल्चर इज द कॉम्प्लेक्स होल दैट consists of everything we think and have as member of society। अर्थात संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है जिसमें वे सभी विशेषताएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज का सदस्य होने के नाते उन्हें अपने पास रखते हैं। महान समाजशास्त्री मैकाइवर एवं पेज के अनुसार दी गई डेफिनेशन इस प्रकार से है It is the expression of nature is our mode of living and of thinking in our everyday intercourse, in art, in literature, in religion, in recreation and enjoyment। इनके कहने का तात्पर्य है कि हमारे रहने तथा सोचने के तरीकों में, रोज की अंतर्क्रियाओं में, कला में, धर्म में, मनोरंजन तथा आमोद प्रमोद में संस्कृति हमारी प्रकृति की ही अभिव्यक्ति है। प्रकृति यानी नेचर की ही अभिव्यक्ति है। जो हमारा नेचर है उसी की अभिव्यक्ति होती है। इस संबंध में ये कहना निष्कर्ष रूप में हम परिभाषाओं को निष्कर्ष इस तरह से दे सकते हैं कि संस्कृति भौतिक और अभौतिक तत्वों की एक जटिल संपूर्णता है जिसे व्यक्ति समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है और जिसमें वह अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में संस्कृति के लक्षण तथा विशेषताएं, ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, जिसमें पहला पॉइंट है संस्कृति सीखी जाती है। कल्चर इज लर्नड। इस विषय में लुंडबर्ग जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने कहा है कि संस्कृति व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्तियों तथा जैविकी विरासत से संबंधित नहीं होती, यानी कि जन्म के साथ संस्कृति को लेकर बालक पैदा नहीं होता है, बल्कि वह सामाजिक सीख व अनुभव पर आधारित हैं। इस प्रकार समाज में प्रत्येक अनुभव व प्रत्येक आविष्कार संस्कृति का अंग बन जाता है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सभी सीखे हुए व्यवहार संस्कृति नहीं होते हैं। हम केवल उन्हीं व्यवहारों को संस्कृति का अंग मानते हैं जो एक बड़े समूह की विशेषता हो। किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों का व्यवहार संस्कृति का निर्माण नहीं करता है। एक बच्चा, जैसे हम देखते हैं कि एक बच्चा एक परिवार में जन्म लेता है और दूसरी संस्कृति में पलता है और पालन पोषण उसका होता है, तो वहीं की संस्कृति आचार विचार सीखता है और जिस परिवार में उसका जन्म हुआ होता है वहाँ के आचार विचार वह नहीं सीखता है। ऐसे हम कह सकते हैं कि संस्कृति सीखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। कल्चर इज डिस्टिंक्ट इन एवरी सोसाइटी। प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। इसका प्रमुख कारण ये है कि प्रत्येक समाज की भौगोलिक तथा सामाजिक परिस्थितियां भी अलग अलग होती हैं। प्रत्येक अतिरिक्त संस्कृति पूर्णतः आविष्कार का परिणाम होती है। आविष्कार की आवश्यकता मानव आवश्यकताओं के कारण से होती है, क्योंकि जैसी मानव की आवश्यकताएं होती हैं और वो संस्कृति उसी प्रकार की संस्कृति भी बन जाती है। और प्रत्येक समाज
में भिन्न भिन्न होती है। संस्कृति जो है प्रत्येक समाज में भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए संस्कृति का रूप भी प्रत्येक समाज में अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। जैसे कि भौगोलिक स्थिति भिन्न होती है, वैसे ही संस्कृति भी भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। कल्चर एज सोशल वर्च्यू, संस्कृति एक सामाजिक घटना है क्योंकि इसका विकास मानवीय अंतःक्रियाओं के माध्यम से होता है। संस्कृति इसलिए भी सामाजिक है कि इस पर किसी एक या दो व्यक्तियों का एकाधिकार नहीं है। जैसे मान लीजिए कुछ जो वैसे सामान होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है कि ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन जायदाद है, या फिर ये मेरे पशु हैं, या मेरा जो है बाग बगीचा है। इस प्रकार का संस्कृति पर एक या दो व्यक्तियों का अधिकार नहीं होता, बल्कि समूह का अधिकार होता है। संस्कृति में सभी सामाजिक गुणों का समावेश होता है, जैसे प्रथाएं, परंपरा, धर्म, कानून, लोकाचार, जल रीति, कला, भाषा, साहित्य, आविष्कार आदि। यही बात अलग है कि समय के साथ इनमें परिवर्तन होता चला जाता है, क्योंकि जो प्रथाएं पहले थी आज के समय में बहुत कम हो गई हैं। जैसे सती प्रथा का अंत कर दिया गया क्योंकि वह व्यर्थ की प्रथा थी और उससे जो है प्रथा से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था सिवाय बुराई के, क्योंकि जो निरपराध लड़कियां थीं उनको उनके पति के साथ में चिता में जला दिया जाता था। उस प्रथा का जो है अंत कर दिया गया। ऐसे ही कुछ परंपराएं होती हैं, जो परंपराएं लाभदायक होती हैं, संस्कृति में वही प्रमाणित होती हैं, लेकिन जब ऐसा लगता है कि उस परंपरा या किसी भी प्रथा से कोई हानि हो रही है तो उसको धीरे धीरे जो है समाप्त कर दिया जाता है। धर्म, कानून, लोकाचार, जलरीति, कला, भाषा, साहित्य, आविष्कार, ये सब कुछ जो है संस्कृति में समाहित होते हैं। इससे संस्कृति पूर्णतया एक सामाजिक तथ्य प्रतीत होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट में अगली वीडियो में हम देखेंगे संस्कृति समूह का आदर्श है, संस्कृति में परिवर्तन होने का गुण है इत्यादि। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।